बात करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उस पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता है। यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है, वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया, मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट के तुम्हारा निज भाग होगा। हालेलुया। उस समय वे गिनती में थोड़े थे, परंतु बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेसी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने अपने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। आज मैं जब इस पढ़ रही थी भजन संहिता, सचमुच परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं देखा गया जो परमेश्वर अपने लोगों का इस रीति से ध्यान रखता हो। परमेश्वर ने एक वायदा किया इब्राहिम से, इब्राहिम मैं तेरे वंश को कनान में लेके जाऊंगा। लिखा है वो थोड़े थे, कमजोर थे, निर्बल थे, लेकिन क्या था, उनके साथ परमेश्वर की कमिटमेंट थी। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर अपनी वाचा को कभी नहीं भूलता, परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। वायदा किससे किया? इब्राहिम से, पिता से। उसके बाद शपथ किसके साथ खाई? इसहाक के साथ। ब्लेसिंग याकूब को दी, और उसके बाद जो इजरायली लोग, यूसुफ जो सबसे छोटा बेटा था याकूब का, उसके द्वारा वो लोग मिस्र में गए और वहां से एक बड़ी जाति बनकर, हालेलुया। आप जानते नहीं, आपके दुखों में परमेश्वर आपको सामर्थी बनाता है। हमें लगता है ये दुख में हम कमजोर हो रहे हैं, लेकिन लिखा है कि 400 साल की जो उनकी गुलामी थी, उसमें वो कमजोर नहीं हुए, वो सामर्थी हुए। और लिखा है फिरौन जो पूरी दुनिया के ऊपर मिस्र का राज था उस समय पर, और ऐसा नहीं, ये हिस्ट्री में है, पूरे मिस्र का राज पूरे संसार के ऊपर था। उस फिरौन के विरुद्ध परमेश्वर ने काम किया और अपने लोगों को छुड़ाया। मैं एक वचन पढ़ रही थी जो मुझे सबसे ज्यादा छुआ। लिखा है तब वह इजराइल को 105 उसके 37 में लिखा है, सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। हालेलुया। लिखा है वो निर्बल थे और बहुत थोड़े थे, लेकिन 400 साल की गुलामी में रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको इतना बढ़ाया कि उनमें कोई निर्बल नहीं था। जबकि वो निर्बल थे उस समय पर जब वो गए थे, लेकिन उस गुलामी में, उस दुख में परमेश्वर ने उनको सामर्थी बनाया। और लिखा है कि उनके चले जाने से मिस्री लोग आनंदित हुए, मिस्र के लोग आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। निर्बलों से कोई डरता है? और जिस देश में वो गुलाम है, वो देश के लोग क्यों डरेंगे? लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था। हालेलुया। और अगर पूरा पढ़ेंगे इसको, घर जाके आप पढ़ना इसको जरूर, कि
जहाँ भी हम चाहे कमजोर हैं, चाहे निर्बल हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सामर्थी हैं। हालेलुया। हम अपने आप को कमजोर ना समझें, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम दुनिया के सबसे सामर्थी लोग हैं। हालेलुया। लिखा मिस्र में जहां पे वो गुलाम थे, उन गुलामों का डर उनके अंदर आ गया। कल तक वो उनसे मजदूरी कराते थे, उनको मारा जाता था, लेकिन बाइबल में लिखा जब परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा तो उनके अंदर वो बहुत आनंदित हुए। अच्छा हुआ चले गए। हालेलुया। अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि उनके मन में उनका डर समा गया। जब परमेश्वर आपकी ओर होता है, आपका विरोधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको पता है ये व्यक्ति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। तो इस बात पे घमंड करो कि परमेश्वर हमारा पिता है। जब आप परमेश्वर पे घमंड करते, परमेश्वर को अपना पिता कहने से नहीं, अपना प्रभु कहने से नहीं शर्माते, तो परमेश्वर भी बड़े बड़े फिरौन की गर्दन उतार देता है आपको बचाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के ऊपर घमंड करो कि हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ है। और मैं चाहती हूँ घर जाके, और लिखा है जब वो निकले तो उनके मन में इतना डर समा गया, जो उनके गुलाम थे, कि उन्होंने अपना सोना चांदी, क्यों वो धनी कैसे हुए? क्योंकि वो मजदूरों की जो मजदूरी थी उसी के कारण वो धनी हुए थे। और जब गए तो प्रभु ने खाली हाथ नहीं जाने दिया। लिखा है मिस्रियों ने अपना सोना चांदी सब इस्राएली को दे, बोले हमें हमारा पीछा छोड़ो, बस सब ले जाओ पर हमें छोड़ दो। हालेलुया। ये है परमेश्वर का बदला। आज हो सकता है आपके दुश्मन आप पे भारी पड़ रहे हैं, आपकी परिस्थितियां आप पे भारी पड़ रही हैं, शैतान आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन एक दिन आएगा जब वो लोगों के मन में आपका डर समा जाएगा, क्योंकि उनका एक भी तीर आप पे प्रबल ना होगा। हालेलुया। एक भी तीर उनका प्रबल नहीं होगा। और उनके अंदर बोले इतना हमने कुछ इस व्यक्ति के विरोध में करके देख लिया, पर कुछ नहीं होता। हालेलुया। आपको पता है, जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, शैतान कितने भी तीर, कितनी भी युक्तियां उनके खिलाफ कर ले, एक भी प्रबल नहीं होती। क्योंकि प्रभु ने कहा जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी तुझ पे प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है। हालेलुया। याकूब के वंश पे कोई जादू टोना नहीं चलता। इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा हाथ आपके पीछे है, एक बड़ा हाथ आपको पता भी नहीं लगता कि कितने सारे अटैक जो आपके ऊपर होते हैं, वो बाहर की बाहर परमेश्वर के दूत उन दुष्ट आत्माओं को भगा देते हैं। आपको पता भी नहीं लगता, आपको लगता है शायद नॉर्मल है। हजारों अटैक शैतान के बाहर ही निकल जाते हैं, क्योंकि जब शैतान देखता है आपकी ओर परमेश्वर के दूत खड़े हैं, वो वापस ही लौट जाता है। अगर करने की कोशिश भी करता है तो एंजल्स आपकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। ऐसी बड़ी सामर्थ हमारे साथ होती है और हमें लगता है हम अकेले हैं। हमेशा याद रखो परमेश्वर आपके साथ है। हमेशा एक वर्ड, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, दुष्ट मेरा क्या बिगाड़ सकता है, स्वर्ग की सेना मेरे साथ है। हालेलुया। लिखा मिस्रियों के अंदर उनका भय समा गया, वो निर्बल, उनके गुलाम, उनका भय समा गया। उनका मतलब उनका परमेश्वर जो उनकी ओर से लड़ता था, हालेलुया, उनका भय समा गया। और उन्होंने कहा अच्छा चले गए। राजा फिरौन रोकने की कोशिश कर रहा है, वो कहते अच्छा चले गए। ऐसा भय आपके दुश्मनों के अंदर परमेश्वर भर देगा। हालेलुया।